ये महिला हर सुबह रूसी रूलेट खेलती है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके माध्यम से वह अपने दिवंगत पति को याद करती है। पेड्रो की मृत्यु के बाद कैटालिना गहरे दुख में डूब गई। उसने स्वयं को संवारना छोड़ दिया। राज्य के कार्यों में भी उसकी कोई रुचि नहीं रही। फिर भी वह प्रतिदिन पेड्रो का पसंदीदा कोट पहनती और शाही महल में भटकती रहती। वह अक्सर दीवारों पर लगे चित्रों को एकटक निहारती रहती। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वह उन चित्रों की तरह ही अकेली और खाली महसूस करती थी। अपने भीतर के दर्द से मुक्ति पाने के लिए उसने 3 संगीतकारों को बुलाया जो दिन रात 24 घंटे संगीत बजाते रहते थे ताकि उसके बेचैन मन को कुछ शांति मिल सके। पेड्रो के जाने से कैटालिना को केवल मानसिक पीड़ा ही नहीं हुई बल्कि उसका शरीर भी कमजोर होने लगा। डॉक्टरों ने उसे एनोरेक्सिया, भूख न लगने की बीमारी से पीड़ित बताया। उसे भोजन में कोई आनंद नहीं आता था। केवल पेड्रो के पसंदीदा नमक का स्वाद छककर ही उसे यह एहसास होता था कि वह अब भी जीवित है। वह प्रतिदिन भव्य भोज का आयोजन करती, खुशनुमा वातावरण बनाकर अपने हृदय के दुख को कम करने का प्रयास करती। परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि पेड्रो के पसंदीदा मूस केक पर पड़ती, वह अपने आंसू रोक नहीं पाती। कैटालिना के अतिरिक्त पेड्रो की चाची सबसे अधिक दुखी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने हमेशा पेड्रो को अपने पुत्र के समान पाला था। यह सोच मात्र कि पेड्रो झील की ठंडी गहराइयों में पड़ा है, उनका हृदय पीड़ा से भर उठता। व्याकुल होकर उन्होंने झील की बर्फ तोड़ी और पेड्रो के शव की खोज में जल में कूद पड़े। झील की तलहटी में पेड्रो को शांत अवस्था में पड़ा देखकर उनका तनावग्रस्त हृदय कुछ शांत हुआ। तभी पहरेदार उन्हें किनारे लाने का प्रयास करने लगे, लेकिन वह अचानक बिना कोई निशान छोड़े अदृश्य हो गए। जब पहरेदार उन्हें बचाने के लिए नीचे उतरने ही वाला था, तभी चाची बर्फ के दूसरे छेद से बाहर आती दिखाई दी। उन्होंने गहरी सांस ली और सोचा, काश पेड्रो भी इतना भाग्यशाली होता। शायद पेड्रो के लिए झील की गहराई विश्राम के लिए एक सुंदर स्थान थी। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि पेड्रो को वहीं झील की तलहटी में शांतिपूर्वक विश्राम करने दिया जाए।